हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होती है। एक और एक टॉपिक जो है पहली चैप्टर व फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री जो क्लास 11th में है कि नहीं, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? बच्चे यहाँ पे हम देखते हैं कि टू थिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम इस वर्ड की तरफ फोकस करते हैं, लेकिन लिमिटिंग और रिएजेंट टू वर्ड्स है, यहाँ पे दो ही शब्द है, टू वर्ड्स है। वन इज लिमिटिंग, दूसरा इज रिएजेंट। बच्चे ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि रिएजेंट क्या होता है। बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है कि रिएजेंट का मतलब क्या है ना। बच्चे एक केमिकल रिएक्शन में अगर मैं लिखता हूं A प्लस बी गिव्स राइज टू सी, ए और बी ने रिएक्ट किया और सी जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बना, ये दोनों हो गए रिएक्टेंट। समझ गया? जो लेफ्ट साइड में होता है वो रिएक्टेंट है, जो राइट साइड में होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होते हैं। सबको पता है, छोटे क्लास से इसको पढ़ाया जाता है 8-9 से, कि लेफ्ट साइड जो है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं? प्रोडक्ट जो कि सी है यहाँ पे। तो दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, ये तो हमारे लिए क्या हो गया ना? प्रोडक्ट हो गया। बट जो दो रिएक्टेंट है उनको क्या कहते हैं हम? रिएजेंट करके कहते हैं। क्या कहते हैं ना? इसको रिएजेंट करके कहते हैं। थोड़ा सा अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जाओगे तो वहां पे थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि सबस्ट्रेट क्या होती है, अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इस टाइप से। बट यहाँ पे उस चीज को हम लिमिट करते हुए, एक छोटे शब्द से बताते हुए कि रिएजेंट क्या है। रिएजेंट वही होता है जो रिएक्टेंट आपस में जो रिएक्ट करते हैं उनको रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएजेंट कहते हैं। अब इतना आपको समझ आ गया कि रिएजेंट होता क्या है। अब आते हैं दूसरी वर्ड की तरफ, दूसरे जो लिमिटिंग वर्ड है। लिमिटिंग वर्ड का मतलब है कि कोई चीज किसी को लिमिट करा देता है। क्या है? कोई चीज किसको लिमिट करवा देता है। अब बताइए कि लिमिट क्या करना है? मीन्स कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल करना है। अगर मैंने एक प्लांट लिया, पेड़ लिया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक पेड़ व प्लांट यहाँ पे लगाया गया इस टाइप से, प्लांट बड़ा अच्छा सा सुंदर सा प्लांट है, देखिए नहीं, इस टाइप से फ्लावर भी इसमें हुआ है, बहुत सारे फूल लगा है, फल भी हुआ है भाई। यहाँ पे क्या है? इस छोटे से प्लांट में फल भी हुआ है। अब प्लांट क्या है ना, देखने में बड़ा हरा भरा है, बहुत सारे खाद और पानी इसको मिला है, वो हरे भरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या हुआ? कुछ दिन के बाद जो इतना हरा भरा था, लेकिन इसमें क्या हुआ? एक कीड़ा ने आके इसको क्या कर दिया? लेकिन एक इंसेक्ट आप कह सकते हो, इसको यहां से कट कर दिया, इसके एक ब्रांच को कट कर दिया। जब कट कर दिया तो क्या हुआ? ये प्लांट क्या ग्रो करेगा? आगे जो बढ़ रहा था, क्या किया? जो बढ़ रहा था, इसके ब्रांच फैल रहे थे, क्या ये ब्रांच और फैलेगा? नहीं फैलेगा। क्यों ना? इसने, कीड़ा ने इनकी काम तमाम कर दिया है। क्या कर दिया? इस कीड़ा ने क्या किया? इस प्लांट को ग्रो होने से रोक दिया है। समझ आए? तो इसी को कहते हैं लिमिट कर देना। क्या करना? लिमिट कर देना। इसकी ग्रोथ को इस कीड़ा ने, इंसेक्ट ने, वो क्या किया? कंट्रोल कर दिया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा अभी थोड़ी देर में, कि आइए हम पहले हम समझते कि लिमिटिंग का मतलब अभी क्या है ना? किसी को कंट्रोल करना, किसी को कंट्रोल कर देना।
और तो जो टोटल वर्ड यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है ना। इसका अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, द रिएजेंट दैट कंज्यूम फास्ट, पहला कंज्यूम फास्ट एंड limit the product formation is called what? A limiting reagent. The reagent that consume fast and limit the product formation. जो रिएजेंट पहले ही खत्म हो जाता है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। क्या करता है ना? प्रोडक्ट फॉर्मेशन को ये कंट्रोल कर लेता है। तो इसलिए हम देखते हैं ये कैसा है, जो रिएजेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल करता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल करता है। सपोज हम देखते हैं कि मैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज एक स्कूल में एक क्लास के बच्चे, सपोज 11th क्लास के बच्चे वो पिकनिक जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक जा रहे हैं। तो पिकनिक जा रहे हैं तो उनमें से सपोज ये डिसाइडेड हुआ कि रात को 9 बजे एक ने बस निकलेगा और अगले दिन सुबह क्या होगा ना, वो पिकनिक स्पॉट में पहुंचेगा। इसलिए सारे टीचर और बच्चे क्या है ना, शार्प 9 o'clock में क्या है ना, बस में आके बैठ गए। ये बस है, ध्यान से देखिए, बस मैं बना रहा हूं। इसमें क्या है ना, 50 लोग जाएंगे। इसमें से सपोज 45 अगर स्टूडेंट है प्लस 5 जो है टीचर, और कितने बजे छोड़ेगा? 9 PM सब बस छोड़ने वाला है, इस टाइप से। लेकिन क्या हुआ कि जब 9 बजने के लिए 10 मिनट बाकी था तो सब लोग आके बैठ गए, लेकिन दो स्टूडेंट ध्यान सुनिए, वो 8:50 में फोन किए कि सर हम अभी पहुंचने वाले हैं, कि आप बस क्या करिए ना, आप बस मत छोड़िए। तो 10 मिनट है और ये दो लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्या हुआ ना, इनके पास फोन आया टीचर के पास, ये सर हम रास्ते में हैं, लेकिन बस निकलना था किस टाइम ना, 9 बजे पहुंच। लेकिन ये दो स्टूडेंट लेट हो गए। देखिए ध्यान से सुनिए, ये बोले सर हम 15 मिनट लेट हो जाएंगे, आप बस मत छोड़िए, हम यहीं पे है। तो क्या हुआ, इन दो बच्चों के लिए क्या ये बस छोड़ देगा? नहीं, बस क्या किया ना, 9:15 तक रुका रहा। किस वजह से? ये दो स्टूडेंट की वजह से। तो इसलिए ये जो दो स्टूडेंट है, ये पूरे जो जर्नी को, पूरे पिकनिक जर्नी को क्या किए ना, इन्होंने स्लो कर दिया। किसकी वजह से? नहीं, सारे 48 लोग जो है वो पहले आ चुके हैं टाइमली, बट ये दो स्टूडेंट है जो टाइमली नहीं पहुंच पाए। इन्होंने क्या किए, ये पूरी जर्नी को क्या किए, इन्होंने स्लो कर दिया। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ना। ये यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? दो स्टूडेंट। इन्होंने क्या किया ना, पूरी बस को स्लो कर दिया, पूरी जर्नी को लेट कर दिया 15 मिनट। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर केमिस्ट्री में कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ना। द रिएजेंट दैट कंज्यूम फास्ट एंड लिमिट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लिमिट कर देता है वो लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, अब मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं ना। नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, दिया NH3 अमोनिया। क्या है ना, नाइट्रोजन
गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करके क्या दिया, अमोनिया गैस दिया। बच्चे ध्यान से सुनिए कि जब हम लिमिटिंग रिएजेंट की क्वेश्चन करते हैं हम मोल कंसेप्ट को ना भूल जाए, और दूसरा बैलेंसिंग करना ना भूल जाए। क्या है, एक तो मोल कंसेप्ट है, दूसरा क्या है ना, रिएक्शन को बैलेंसिंग भी आना चाहिए। ना कैसे, जैसे N2 सबसे पहला काम है स्टेप, अगर मैं देखता हूं स्टेप 1 मेरा पहला काम है कि रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्या करना है ना, रिएक्शन को बैलेंस करना है ना। N2 + H2NH3 है, लेकिन यहां बैलेंस नहीं है, 2 नाइट्रोजन में, इसलिए 2 नाइट्रोजन किया, अब हाइड्रोजन हो गया 6, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया, अब जाके ये रिएक्शन बैलेंस हो। सो बच्चों ध्यान दीजिए कि पहला स्टेप क्या है ना, आई हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। मैं इक्वेशन को क्या करूंगा ना, इसको बैलेंस करूंगा। बैलेंस करने के बाद अब मेरा सेकेंड जो ड्यूटी है वो क्या है, मुझे मोल को देखना है। क्या करना है, मुझे मोल को कंपेयर करना है। इसमें कितनी मोल है ना, कुछ नहीं, मतलब 1 मोल है। यहाँ पे कितना है 3 मोल है, यहाँ पे कितना है 2 मोल है। इस टाइप से आपको मोल को बैलेंस करने के बाद चेक द मोल। स्टेप 2 क्या है, ध्यान से देखिए। अगर आपने इसको समझ लिया तो किसी और YouTube चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं समझाएगा कि जैसे मैं समझा रहा हूं कि स्टेप 1 यू जस्ट बैलेंस द इक्वेशन बाय रिएक्शन को बैलेंस करनी है। स्टेप 2 में मोल्स को कंपेयर करना है। क्या करना है ना, मोल्स को कंपेयर करना है। और स्टेप 3 में जब हम जाएंगे क्या करना है ना, हमारे पास स्टॉक कितना है वो देखेंगे। ध्यान से देखिए, पहले बैलेंस करना है, फिर कंपेयर करना है, फिर स्टॉक को देखना है कितना हमारे पास अवेलेबिलिटी है। अगर मैं आपके साथ बात करता हूं कि कोई खाने का चीज घर में है कि नहीं, आप लोग सब खाना खाते, बिस्किट की अगर मैं बात करता हूं कि हमारे घर में बिस्किट है, वो कितना दिन हम खा सकते हैं उसको। अगर डेली 4 बिस्किट में खा रहा हूं तो मैं कितना दिन में, जो मेरे घर में 70 या 80 या 50 बिस्किट है, वो कितना दिन में खत्म कर सकता हूं। उस टाइप की कंडीशन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे नाइट्रोजन है मेरे सामने कितना है ना, 50 kg है। हाइड्रोजन कितना है ना, 10 kg है। ये मुझे डाटा गिवन होती है कि स्टॉक जो है गिवन होता है। क्या होता है बच्चों ना, ये गिवन होती है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब लिमिटिंग रिएजेंट की क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे 3 चीज निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है, 3 थिंग्स को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। वो पहला क्या है ना, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। पहला जो पूछेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। दूसरा पूछेगा हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सेकेंड के बाद जो थर्ड में आते हैं, यहां पे पूछते हैं आप कितना अनरिएक्टेड सब्सटेंस रह गया, अनरिएक्टेड सब्सटेंस कितना बच गया है, जो रिएक्ट नहीं किया वो कितना है। अब समझ आया, समझ आया नहीं आया, आया है। क्या आया है ना, 3 थिंग्स पूछेगा। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की, 3 थिंग्स के बारे में पूछेगा। एक तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कितना प्रोडक्ट बन गया है बन सकता है, और कितना रिएक्टेंट जो अनरिएक्टेड कंडीशन में बच गया है। आइए इस क्वेश्चन में मुझे डाटा गिवन है, लेकिन ये मुझे गिवन है, ये क्या है गिवन है। लेकिन गिवन से पहले मुझे देखना है कि कितने मोल्स है। बैलेंसिंग के बाद पहले मोल को कंपेयर करना है। इसका 1 मोल के लिए इसकी 3 मोल चाहिए। तो 1 मोल का मास कितना हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया 14 है, 2 है तो 28 ग्राम है।
और एक हाइड्रोजन हो गया H2 का 2 है तो 6 ग्राम चाहिए, लेकिन N2 का 28 के लिए 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। क्लियर? तो इसका मैं यूनिटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दूं अगर है तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6/28 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, और 50 केजी का मतलब है कि 50,000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए मुझे कितना चाहिए, 6/28 इंटू 50,000 हाइड्रोजन चाहिए। कितना चाहिए? अगर मुझे 50 केजी या 50,000 ग्राम के लिए नाइट्रोजन के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए ना, इसको मैंने यूनिटरी मेथड से निकाल दूंगा। समझ आ रहे? सो निकालने के बाद अगर मैं बात करता हूं कि इसको मैं सॉल्व करता हूं, कितनी होगी, इसको रहने देता हूं, बाकी 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 28, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 30 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 1000 कितनी होगी ना, 130 से अगर मैं 28 डिवाइड किया फिर 1.2 के लगभग मान के चलिए, इसको 1.2 है, सो या 1.1 के करीब आएगा ऐसे, क्योंकि 30/28 तो बहुत ही कम आएगा, तो 10,100 की या 200 की लगभग इतनी कुछ अप्रोक्सीमेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, अप्रोक्स इतनी ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। एक बार आप सही से कैलकुलेट अगर करते हैं कि 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, 6/28 को पहले हम कर दें सर, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन जो है फिर से इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहीं से। is 6 divided by 28. .21, सो 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना चाहिए, 0.21 हाइड्रोजन चाहिए, तो 50,000 ग्राम के लिए 0.21 इंटू 50,000 इंटू 50,000, 0.21 0.21 into 5 into 1000, sorry into 10,000, 5 के 5 15 10, .05 into 10,000 दैट इज इक्वल टू कितनी होगी, 10,500, कितना होगी, लगभग 10,500 ग्राम, बट मेरे पास स्टॉक में कितना है, 10,000 ग्राम या 10 केजी है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, क्या है ना, लिमिटिंग रिएजेंट। अब कहता है कि NH3 कितनी बनेगा, और मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में NH3 कितना बनेगा, NH3 कितना बनेगा, दैट डिपेंड अपॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, लिमिटिंग रिएजेंट का, प्रोडक्ट हमेशा ना लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। 3 मोल गिव्स 2 मोल,
अगर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ NH3, 6 ग्राम कितना देगा? 2 मोल का मास कितनी होगी? NH3 का कितना हो जाएगा? 34 ग्राम। तो 1 ग्राम कितनी देगी? 34/6 इंटू 10,000 ग्राम कितना देगा? आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये आ गया प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा। समझ आए? अब हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट कितना अनकंज्यूम रहा। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ना जो पहले कंज्यूम हो गया वो हाइड्रोजन हो गया, बचेगा कौन है? ना नाइट्रोजन है कि नहीं? नाइट्रोजन कितना बचेगा? आप इसको रिवर्स कैलकुलेशन से निकाल सकते हो कि 3 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, बस 6 ग्राम के लिए आपको 28 ग्राम चाहिए। उल्टा अगर लेते हैं 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए ना? 28 ग्राम नाइट्रोजन। सो 10,000 के लिए कितना चाहिए? 28/6 इंटू 10,000। जितना नाइट्रोजन यहाँ पे आपको मिल जाएगा और जो हमारे पास स्टॉक में है उसे अगर माइनस कर देंगे तो हमें ये अनरिएक्टेड सब्सटेंस क्या होगा? मिल जाएगा। इसलिए जब लिमिटिंग रिएजेंट की क्वेश्चन होता है थोड़ा कैलकुलेशन जो है न्यूमेरिकली जो है, लेकिन मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन बड़े बड़े डिजिट आता है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले लेता है। इसलिए जब भी एग्जाम ये लोग भी नंबर भी ऐसा चूज करके देते हैं जो जल्दी से कटता नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा ना? कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन प्रोसेस इज वेरी इजी, मेथड जो है वो क्या है? बहुत ही आसान है। इसलिए आप नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें आप जरूर उसको मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं हूं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जेना है, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।